प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड लेसन कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं, हम देख रहे थे, जैसे कि शुद्ध दूध, घी, नमक हम देखते हैं, ये सभी कहने को शुद्ध होते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों के अनुसार जो देखा जाए तो शुद्ध नहीं है ये, क्योंकि ये मिश्रण है। और वैज्ञानिक शुद्ध किसे मानते हैं? जब कोई पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार के कण से बना होता है तभी उसको शुद्ध मानते हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या था? मिश्रण जो है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि वायु एक मिश्रण है। ठीक है बेटा, तो मिश्रण जैसे कि के प्रकार, अगला टॉपिक जो है वो मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। मिश्रणों के प्रकार जानने के लिए क्लास को 4 समूह में बांट दें। ए, ब, स, द। क्लास का जो ए समूह है उसको आप कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच दें 50 ml पानी में। समूह ब को 50 ml पानी वाले बीकर में 2 चम्मच दें। ठीक है ना। समूह स और द को क्या देना है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों मिलाकर देने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो नमक दे सकते हैं, साधारण नमक, दोनों मिलाकर देने हैं। और समूह स को और द को इनकी पृथक पृथक मात्रा देनी है, यानी कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट के 2 चम्मच और पोटेशियम परमैंगनेट के 2 चम्मच दे दिए समूह स को, और कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच और पोटेशियम परमैंगनेट का 1 चम्मच दे दिया समूह द को। ऐसे मतलब अलग अलग मात्रा देनी है। ठीक है ना। और सभी चारों समूह कहना कि अपने अपने बीकर में इनको घोल लो अच्छे से। ठीक है, तो चारों के जो है समूह इस प्रकार से बन जाएंगे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर बच्चों से बोले कि मिश्रण तैयार करें। ठीक है, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है ना, इनकी बनावट समान होती है, फर्स्ट पहले से लेके दूसरे तक। देखो दोनों के रंगों में अंतर जरूर मिलेगा, क्योंकि समूह ए के पास कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच थी 50 ml पानी में, समूह ब के पास कॉपर सल्फेट की 2 चम्मच थी उसी उतने ही पानी में। तो सीधी सी बात है, जो ब समूह होगा उसके मिश्रणों का जो रंग है वो गाढ़ा नीला होगा। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कह सकते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि उनकी जो बनावट होगी ना मिश्रण की वो समान होगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। इस तरह के मिश्रणों के अन्य उदाहरण है जल में नमक और चीनी। ठीक है ना। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता, यानी कि वो तेज कितने नीले हैं, पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। ठीक है ना, संगठन पृथक पृथक हो सकता है उनका। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं, यानी कि उनके जो घटक है ना वो भौतिक दृष्टि से अलग अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, सोडियम क्लोराइड के साथ कौन ले लिया? लोहे की छीलन ले ली। नमक और सल्फर, ठीक है ना, एवं जल और तेल जो है वो विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण। नमक में सल्फर मिला हुआ हो, जल में तेल मिला हुआ हो, तो क्या है वो विषमांगी मिश्रण के दूसरे उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह में बांटते हैं। ए, ब, स, द। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दें। एक ए समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, समूह ब को कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच, समूह स को चाक या चूर्ण, चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा, समूह द को दूध या शाही की कुछ बूंदें। ठीक है ना। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। मान लो कह दिया कि 10-10 ml पानी में इनको घोल लो कांच की छड़ के साथ। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? देखो कॉपर सल्फेट के कण बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, ए और ब के। स के बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, है ना, घुलेंगे नहीं ना, ऐसे ही रहेंगे। और जो द है उसके जो कण हैं वो उनका रंग दिखाई देगा, वो बहुत ही बारीक होंगे। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसके सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? आपने कैसे करना है? देखिए यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, उसमें से अगर हम टॉर्च की लाइट से गुजारेंगे तो वहाँ पर साफ दिखाई देगा कि वहाँ से लाइट गुजर रही है। उसको हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं बेटा। ये रहा देखिए, ये देखो टिंडल प्रभाव, ये देखिए
टॉर्च लेकर के आपने विलयन में से गुजारनी है, ऐसे मिश्रणों में से गुजारनी है, ठीक है ना। देखो अगर मिश्रण ए में से गुजरता है, देखो मिश्रण ए में से लाइट दिखाई नहीं देती ना, लाइट नहीं दिखाई दे रही है, वहीं पर रुक जाती है ना। देखो ए है, उसके कण इतने बारीक हैं, अच्छे से मिले हुए हैं कि वह प्रकाश को आगे से रास्ता देता जाने देता है, ठीक है ना। जो बी है, अभी हमारा टॉपिक है नहीं ये, मैं आपको दिखा रही हूँ टॉर्च से कैसे लाइट का रास्ता दिखाई देगा। टॉर्च मारेंगे हम बीकर के ऊपर, तो वहाँ से देखो लाइट का जो प्रकाश का मार्ग है वो दृष्टिगोचर होता है, यानी कि वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसे हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ये है क्या कर रहे थे हम, अब हम मिश्रण कुछ अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें, इसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें, मिश्रण को शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें, यानी कि जो मिश्रण को छानना है, क्या करेंगे छानने के लिए। छठी क्लास में मैंने करवाया था आप लोगों को, फिल्टर पेपर लेना है आप लोगों ने, फिल्टर पेपर लेना है, गोल दिखाई दे रहा है ये छानक पत्र, उसको आधा कर लो, फिर उसको मोड़ लो, उससे कीप बन जाएगी ना, शंकु बन जाएगा, कीप बन जाएगी। उसके पश्चात आपने एक प्लास्टिक या लोहे की कीप लेनी है, उसके अंदर आपने क्या डालना है, अपने कागज़ की कीप को सेट करना है, ठीक है। देखो कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, जो हमने छोड़े थे शांत छोड़े थे मिश्रण, उनके मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है, कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयास करें। समूह ए और बै एक विलयन पाते हैं, क्या हुआ, ए और बै में क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, वो आर पार निकल जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे विलयन। समूह स क्या है, उसका जो भी हमने आटा या मान लीजिए चाक घोला था, वो सारा का सारा या तो नीचे रह जाएगा बीकर के अंदर ही, बचा कुछ जो साथ में आएगा वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा, ठीक है ना। तो समूह स क्या था, एक निलंबन था। और समूह द क्या है, एक कोलोइड विलयन है, यानी कि दूध शाही पानी मिले होते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलोइड होते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए निशंदन छानने की प्रक्रिया दिखा रखी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब हम विलयन, निलंबन और कोलोइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कोलोइड क्या है, ठीक है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत से विलयनों को देखते हैं, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यदि हम नींबू पानी का गिलास पीते हैं ना, तो पहली घूंट और अंतिम घूंट तक जो उसका स्वाद हमें समान रहेगा, तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक समांगी मिश्रण है, ठीक है बेटे। उसके बाद आगे है मिश्र धातुएं। धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि समान समान जो मात्रा होती है दोनों धातुओं की, तीनों धातुओं की मिलती है, फर्स्ट पार्ट से लेकर के लास्ट पार्ट तक, ठीक है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक, ठीक है ना, और कॉपर का मिश्रण है। देखिए पीतल जो है ना वो जिंक और कॉपर का मिश्रण है, जिंक है उसके अंदर 30% और कॉपर है उसके अंदर 70%। तो जो पीतल होगा ना वह जिंक के गुण भी दिखाएगा और कॉपर के गुण भी दिखाएगा, ठीक है ना। अगर ये मिलकर के अपनी पहचान खो देते, पीतल के अंदर इनकी पहचान दिखाई ना दे देती, तब हम इसे यौगिक कहते, यौगिक। लेकिन जब चूँकि ये दोनों अपने अपने गुण दिखा रहे हैं, तब हम इनको मिश्रण कहेंगे, ठीक है बेटे। तो है ये समांगी मिश्रण, ठीक है ना। मिश्र धातुएं क्या है, समांगी मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जा सकता है, विलेय भी कहते हैं इसको, विलय को विलेय। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, ठीक है ना, जो दूसरे घटक को
विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि देखिए, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरे घटक को अपने अंदर घोल लेता है, मिला लेता है, वह कहलाएगा विलायक। ठीक है ना। और विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी और नमक। पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वह अपने अंदर दूसरे घटक को मिला लेता है। ठीक है ना, वो कहलाएगा विलायक, घोल लेने वाला। और विलेय, घुल जाने वाला। विलेय यानी कि जो कम मात्रा में होता है और विलायक के अंदर घुल जाता है, जैसे कि नमक है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल हो गया पानी, ठोस होगी चीनी। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। ठीक है बेटा, लगाते हैं ना वो बीटाडीन आयोडीन बोलते हैं आप उसको, दवाई चोट के रूप में, जब चोट लगती है ना दवाई के रूप में लगाते हैं उसके ऊपर। आगे है वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। ठीक है ना। वात युक्त पेय, वात युक्त पेय का मतलब क्या है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उनको हम खोलते हैं ना तो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे झाग से निकलते हैं, तो वायु निकलती है ना बाहर। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, विलेय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। ठीक है ना। वायु जो है गैस में गैस का विलयन है। ठीक है ना। तो वायु भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है, लेकिन उसमें घोलने वाली भी गैस है और घुल जाने वाली भी गैस है। जो घुलने वाली है वो ऑक्सीजन है जो थोड़ी मात्रा में है, और जो घोल लेने वाली है वो क्या है, नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो विलयन के जो गुण हैं वो हम कल करेंगे बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।